बजाज फाइनेंस से कोई भरोसा ना करो, ये बहुत मीठी गोली देते हैं, बाद में लूटते हैं। अगर आप बजाज फाइनेंस के साथ फाइनेंस करवाने की सोच रहे हैं तो खबरदार हो जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगली बार इस तरह की वारदात का शिकार आप ना हो। घर आने के सेल्फी भी लाके हमारे साथ फिर हमारे को बोल रहे थे आप गाड़ी अपने नाम हो जाएगी, आपको कागज दिए जाएंगे। जम्मू से एक ऐसे हैरान करने वाली खबर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जरा इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी बाइक लेने के शौकीन हैं या फिर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जब जब आप किसी भी शोरूम में बाइक खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके साथ बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि आपको कौन सी बाइक पसंद है, आपके लिए जे बाइक जो है वो ज्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और कई सारी कंपनियां जो है फाइनेंस वाली वहां पर जो है पहुंच जाती है और ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के साथ फाइनेंस कराएंगे तो आपको जो है वो इतना जो है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर जो है वो रहेगा। लेकिन एक महिला इस समय हमारे साथ है जिन्होंने एक पल्सर 150 बाइक खरीदी और उसके बाद जो इनके साथ हुआ उसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। माता जी क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर। अमरजीत कौर जी, क्यों परेशान है, क्या हुआ? भैया हमने पहले भी इन्हें बजाज वालों से कंपनी से जीवन सिंह ने बाइक खरीदी थी तो 6 किस्तें रह गई ही, तो पहले भी इसको उठा के ले गए थे, तो फिर हमने उसकी परवाह नहीं की तो मैंने अपने नाम से गाड़ी ली। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने मुझे घर आने के बड़ा करते रहे, हमारे इतने पैसे रह गए हैं, ब्याज तो ब्याज लाया, हम कितना ब्याज देंगे, इन्हों को ब्याज दे दे के तो हम पागल हो गए हैं। हमारा तो घर जो हमारा सामान भी किराए पे रह गया तो हमने किसी परवाह नहीं की काम की भी, तो हमने मोटरसाइकिल के नाल इतना प्यार था कि हम दूर लेने जा सकते हैं, तो 1,48,000 रुपया इनके पास चला गया, अभी भी मेरे को 50,000 मांग रहे हैं। 1,48,000 आप इनको किसको दे चुके हैं? कंपनी वालों को। ये बजाज फाइनेंस वालों को? हाँ जी, जो इन्होंने गुंडे रखे हैं। अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अभी भी 50,000 दो 48,000 तो फिर बैग मिलेगी, नहीं तो ना आपको पैसा मिलेगा ना गाड़ी मिलेगी। इन्होंने 2 गाड़ियां हमने खरीदियां तो किस्तों पर लिया कि हम आसानी से दे सके इनके पैसे, तो हमने एक गाड़ी के पूरे पैसे दे दिए, वध दे दिया, 18,000 रुपया वध दे दिया। 1,30,000 की हमारी गाड़ी थी तो 18,000 रुपया हमारा वध चला गया, तो फिर भी हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे पैसे? हमारा तो कोई कमाने वाला नहीं है इतना, तो हम क्या करें? आपकी पल्सर 150 सीसी। ये कब निकलवाई थी आपने? हमने निकलवाई थी 2019 को 9वें महीने। अच्छा, तो ये किस्तें वगैरह आप किसको देते थे? कोई सबूत है आपके पास जो आपने किस्तें दी है? हाँ, विक्की सारा आता था हमारे घर में। अच्छा, वो लेके जाता था पैसे, फिर उसने केस दे दिया हरमीत सिंह को। हाँ। तो हरमीत सिंह तो जो सनी सिंह सी वो आ रहा था। खुद को क्या बताते थे कि हम कौन है? आपने कैसे भरोसा कर लिया उनको? हमने ऐसे भरोसा कर लिया कि कोई बात नहीं है, हमारा तो केस पैनल हो गया। हमको तो पता था बजाज फाइनेंस से है या किसी और कोई लोकल है, क्या है पता नहीं इनका क्या है क्या नहीं है। गुंडे रखे हैं, बोलते हैं कंपनी वाले के बंदे हैं हम, तो हाँ हमको तो ऐसे पता था कि हम किस्ता दे रहे हैं, हमारा इतना पैसा चल गया तो हमारे गाड़ी हमारे ना हो जाएगी। तो हमारे को पता नहीं था कि इसने साढ़े से गुंडागर्दी करते हैं, तो प्यार से बोलते हैं, घर आने के सेल्फी भी लाके हमारे साथ फिर हमारे को बोल रहे थे आप गाड़ी अपने नाम हो जाएगी, आपको कागज दिए जाएंगे। हमारे को कुछ पता नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए हमारे को लूट जा रहे हैं। तो कोई भी जो लेता है गाड़ी तो इनसे भरोसा नहीं करो। बजाज फाइनेंस पे? हाँ जी, बजाज फाइनेंस से कोई भरोसा नहीं करो, ये बहुत मीठी गोली देते हैं, बाद में लूटते हैं। ये समझ सकते हैं जनाब, ये वही बुजुर्ग महिला है जिन्होंने जो है वो आज से यानी कि 2019 में एक पल्सर 150 बाइक जो है वो खरीदी थी। अभी तक इनका ये कहना है कि 1,48,000 के करीब ये जो है बजाज फाइनेंस वालों को रकम दे चुके हैं, लेकिन अब इनकी बाइक कहां पर है? बाइक कहां पर है अभी? आप कोई पता नहीं है कहां ले गया, ये हरमीत सिंह ने करी है। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बाइक ले? उसने फोन किया था मेरे को रात को 9 बजे। क्या बोला? तो 50,000 दे जाओ तो गाड़ी अपनी ला जाओ, नहीं तो 3 दिन के बाद गाड़ी की आपको शक्ल में नहीं लपेगी। कहाँ से ली थी उन्होंने बाइक आपकी? रोमस वाले से, बहुबलाजे कुरली साल।
वहाँ पे आपने मतलब खड़ी की थी बाइक? हाँ, हमने खड़ी की है। आपको नहीं बताया गया कोई नोटिस वगैरह होता है या कोई आपको पहले जानकारी दी गई होती है कि आपकी बाइक हमारे को कोई जानकारी नहीं दी, इन्होंने खड़ के तो फिर रात को 9 बजे फोन किया। कोई कंप्लेंट वगैरह आपकी तरफ से कराई गई हो? कुछ नहीं कराया, हमने करवाई थी फिर थाने गांधीनगर। क्या कह रहे हैं वहाँ के पुलिस वाले? उनके पुलिस वाले कह रहे हैं कि पहला मेरे को लारे लाते रहे 2 महीने, फिर बाद में आंख लगे आपका पर्चा काट देता है तो आप कोर्ट में जाओ। हम कोर्ट में धक्के खाएंगे, कभी इनको पैसे देंगे तो हम क्या करेंगे? हम खाना कैसे खाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? म्युनिसिपैलिटी में नौकरी करेंगे तो चाबी ये मेरे पास है तो कैसे लाके गया? एक गुंडे हैं इसको की बात है। एक बार फिर से आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप कोई भी गाड़ी, 2 व्हीलर नहीं, ये तो इन्होंने बाइक ली थी, लेकिन अगर आप भी बाइक लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो और मैं अपनी मनमर्जी से जहां मेरा मन करे मैं वहां का चक्कर लगा के आऊं। लेकिन ऐसे में अगर आप बजाज फाइनेंस के साथ फाइनेंस करवाने की सोच रहे हैं तो खबरदार हो जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगली बार इस तरह की वारदात का शिकार आप ना हो, इस महिला की जगह दूसरा नंबर आपका ना हो। चाबी इनके हाथ में है, ये चाबी है इनकी बाइक की, लेकिन बजाज वाले इनकी बाइक लेकर फरार हो गए हैं। अब वो बजाज वाले हैं या कौन है इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हैरानगी की बात तो ये भी है कि जम्मू जिले के गांधीनगर थाने में इस हवाले से इस बुजुर्ग महिला के मुताबिक एक कंप्लेंट वहां पर रजिस्टर कराई गई है। लेकिन बदकिस्मत यह है कि 2 महीने का टाइम बीत जाने के बाद भी गांधीनगर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और पुलिस अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार किसके द्वारा इस बाइक को उठाया गया है। हालांकि जिन लोगों ने बाइक उठाई है वो खुद को ये बताते हैं कि वो बजाज फाइनेंस से है। अब वो बजाज फाइनेंस से है, ये बदमाश है, लुटेरे हैं, डकैती करने वाले हैं, कौन है ये सब हम नहीं जानते। ये पुलिस जांच करेगी और पुलिस की जांच के बाद इन बातों का पता चल पाएगा। लेकिन एक बार फिर से आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि जब आप बाइक लेने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को मिठाइयां वहां पर खिलाई जाती हैं, पानी का कप एक शीशे के गिलास में आपके आगे रख दिया जाता है और आपकी आंखें वहीं पर जो है वो तैर जाती है। आप सोचते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कल को आपके साथ कुछ भी हो गया, कंपनी आपका कोई साथ नहीं देगी और इस तरह से दर दर होना पड़ेगा। पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी। एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है लेकिन 2 महीने से कोई पता नहीं है कि अब तक क्या है। आप कहां के रहने वाले वैसे? गांधीनगर वाल्मीकि महल। बिल्कुल, तो हमारी भी जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से यह अपील है कि इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष तहकीकात की जाए और सच्चाई जो है वो जनता के सामने लाया जाए। क्योंकि जिस तरह की बातें इस बुजुर्ग महिला ने बताई है वो उससे ऐसा लगता है कि अगर इन बातों में अगर सच्चाई है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है एक जम्मू के लोगों के साथ बजाज नाम की इस फाइनेंस कंपनी के नाम पर। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और खबरदार हो जाइएगा अगर आप बजाज फाइनेंस कंपनी के साथ फाइनेंस करवाकर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हैं। जनता अपने सुझाव जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।